हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसएस टेक ग्रिप पे बहुत बहुत स्वागत है। और इससे पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने ट्रांजिट गेटवे कैसे क्रिएट करते हैं, ट्रांजिट गेटवे का यूज़ क्या है और कैसे वो बीपीसी पेयरिंग में उसका यूज़ होता है कि मतलब दो बीपीसी को कनेक्ट करने को, तो वो सारी डिटेल हम समझ चुके हैं। अब अगर हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो इसमें अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, अगर बीपीसी की हम बात करते हैं तो बीपीसी अब हमारा लगभग एंड है। इसमें देखिए एक छोटा सा बहुत छोटा टॉपिक होता है इलास्टिक आईपी की, जो आईपी हमारी होती है। हालांकि वो उतना मतलब बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एक बेसिक टॉपिक है, लेकिन बहुत बार हमें ज़रूरत पड़ती है और हमें पता नहीं होता है कि उसका यूज़ क्या है और क्यों, कैसे उसको एसोसिएट करते हैं, कैसे रिलीज़ करते हैं, ये सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में हम एक बार इलास्टिक आईपी का देख लेते हैं, उसके बाद इसमें जो बीपीसी में है उसके बाद इनकी प्राइसिंग, जितने कंपोनेंट हैं उनकी मैं बीपीसी में जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है क्या क्या उसकी प्राइसिंग होती है वो सारा कवर करेंगे। और उसके बाद ये बीपीसी का आपका कंप्लीट हो जाएगा पूरा, तो हम नेक्स्ट फिर आगे ऑटो स्केलिंग पे मूव करेंगे। तो इस वीडियो में हम इलास्टिक आईपी देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे आते हैं और EC2 इंस्टांस पे, तो आपने देखा होगा बहुत बार जब भी हम इंस्टांस क्रिएट करते हैं या उसका, तो आपने यहाँ पे देख रखा होगा कि जो अभी जैसे यहाँ पे है हमारे पास इलास्टिक आईपी 0 दिखा रहा है। यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे, ये देखिए हमारे पास कोई इंस्टांस भी नहीं है और इलास्टिक आईपी यहाँ 0। इलास्टिक आईपी होती क्या है, आप बस ये समझो कि इलास्टिक आईपी जो होती है आपकी पब्लिक आईपी होती है। कौन सी आईपी होती है? पब्लिक आईपी होती है। बट क्या डिफरेंस है कि पब्लिक आईपी जो हमारी जो इंस्टांस के साथ एसोसिएट होती है, जब भी हम इंस्टांस को स्टॉप करते हैं या मान लीजिए आपको कुछ दिन के लिए उसको शट डाउन करना है, तो आपका क्या होता है कि वो आपने इंस्टांस शट डाउन किया, जब आप उसको दोबारा रीस्टार्ट करेंगे तो आपका जो उसकी पब्लिक आईपी होगी वो हट जाएगी, कोई नई पब्लिक आईपी उसके साथ आ जाएगी। तो अगर मान लीजिए आपका वो एप्लीकेशन सर्वर है और आप उस आईपी को पॉइंटिंग कर रखे हैं अपने डोमेन के साथ, और मान लीजिए बाद में आपकी जब आईपी चेंज हो गई तो आपको फिर सारी चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, उसको चेंज करना पड़ेगा, तो ये बार बार इशू आता है। फिर अगर मान लीजिए कहीं पे आपने वाइट लिस्ट वगैरह करा रखा है और आपने आईपी चेंज हो गई तो आपको दोबारा दूसरी आईपी को फिर वाइट लिस्ट कराना होगा, तो ये सब इशू आते हैं। तो AWS हमेशा कहता है कि जो आपका मतलब अगर जैसे अगर बात करें पब्लिक फेसिंग जैसे पोर्ट 443 या इस तरह का, या मान लीजिए कोई आपका डायरेक्ट डोमेन के साथ कनेक्ट है, इस तरह की चीज़ों में आप हमेशा इलास्टिक आईपी का यूज़ करिए, क्योंकि इलास्टिक आईपी आपके AWS अकाउंट के साथ एसोसिएट हो जाएगी और वो तब तक रहेगी जब तक आप उसको खुद फ्री नहीं कर देंगे, रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अब उसमें यह भी है कि जो हमारे इंस्टांस के साथ आईपी आती है उसमें हमें इंस्टांस का ही चार्ज देना पड़ता है। लेकिन अगर आपकी इलास्टिक आईपी आती है तो उसका शायद 0.005 करके है, डॉलर पर आवर आपको देना है उसका भी चार्ज। हालांकि वो बहुत कम होता है, महीने का समझ लीजिए 300-400 रुपए जाते हैं, फिर भी आपको उसका चार्ज देना है। तो सबसे पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि क्या इशू है जिसको हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। अगर जैसे अभी आप देख रहे होंगे तो हमारे पास कोई भी EC2 इंस्टांस नहीं है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हम एक EC2 इंस्टांस क्रिएट कर देते हैं, मान लीजिए कुछ भी इसका टेस्टिंग ही नाम आप दे दीजिए, और हमें बाकी इसमें कुछ मतलब बहुत डिटेल कुछ चेंज नहीं करनी है। यहाँ पे आके एक आप मान लीजिए PPK फाइल कुछ भी नाम की करके सेलेक्ट कर देते हैं। सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमें इंस्टांस पे लॉगिन वगैरह नहीं करना। इसको सेव कर दिए, यहाँ पे आ जाएंगे और बस हम SSH को ही रखते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे आके सब कुछ और कुछ नहीं, बस क्रिएट कर देना है। अब जैसे देखिए ये इंस्टांस हमने क्रिएट किया, तो जब इंस्टांस क्रिएट होता है तो आपको पता है कि उसकी एक पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी आती है। अब अगर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए इसकी एक आपकी पब्लिक आईपी और एक प्राइवेट आईपी आ चुकी है, दोनों। आपको डाउट ना हो तो उसके लिए मैं इस पब्लिक आईपी को, चाहे आप यहाँ नोट पैड पे एक बार सेव कर लीजिए। बस मैं आपको ये दिखा रहा हूँ कि क्या इशू है जो हम रिजॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये आप देखिए 13.210.110.128। अब मान लीजिए एकाएक आपके पास आया डेवलपर टीम का ऑर्डर की जो ये इंस्टांस है इसकी साइज कम कर मतलब है और इसकी साइज आपको बढ़ानी है। तो
आपको जब भी साइज बढ़ानी होती है, मैं पहले भी वीडियो में दिखा चुका हूँ, आप वो डिटेल में देख भी लीजिएगा, तो आपको इंस्टांस को क्या है, स्टॉप करना पड़ता है। यहाँ से आप आए, इस इंस्टांस को स्टॉप किए या किसी कारण और कि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना दिन तक हमें बंद रखना। जैसे देखिए हमने इस इंस्टांस को स्टॉप किया और उसके बाद मान लीजिए कि जैसे स्टॉप ये हो जाता है, उसके बाद हम इसकी क्या करते हैं, एक बार साइज आपको बढ़ा के भी मैं दिखा देता हूँ। तो अगर मान लीजिए जैसे जैसे ही इसकी हम साइज अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अभी ये इसकी पब्लिक आईपी है, ये प्राइवेट आईपी। अभी जैसे ही प्राइवेट आईपी तो हमेशा यही रहेगी, वो नहीं चेंज होती है, ये ध्यान रखिएगा। ये सबसे अच्छे एडवांटेज है कि प्राइवेट आईपी नहीं चेंज होती है, सिर्फ आपकी पब्लिक आईपी जो होती है वो चेंज होगी। तो जैसे ही अभी ये स्टॉप होता है, आपका जो पब्लिक आईपी है, देखिए ये स्टॉप हो गया। अभी आप देखेंगे कोई भी इसके पास प्राइवेट आईपी तो वही है, पब्लिक आईपी कोई भी इसके पास नहीं है। अब अगर मान लीजिए मैं एक बार आपको इसमें वो भी दिखा देता हूं कि जैसे मान लीजिए आपके पास T2 माइक्रो है, इसको बोला गया कि हमें T2 स्मॉल करना है। मान लीजिए साइज आपको बढ़ानी है, आपने यहाँ अप्लाई किया और उसके बाद यहाँ पे आके इसको स्टार्ट कर दिया। साइज कैसे अपग्रेड और डाउनग्रेड करते हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई है। तो अगर आपको डाउट है तो प्लेलिस्ट में कंप्लीट वीडियो उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा पूरा। अभी मैं बस इलास्टिक आईपी को दिखा रहा हूँ, इसलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। तो अब देखिए जैसे ये पेंडिंग है, अभी देखिए जैसे ही ये रनिंग स्टेज में आता है वैसे ही आपके पास देखेंगे एक जो यहाँ पे है पब्लिक आईपी आ जाएगी, और पब्लिक आईपी जो आपकी थी वो चली गई है। अब जो पब्लिक आईपी आएगी वो डिफरेंट पब्लिक आईपी आएगी। तो अगर मान लीजिए किसी कारण बस कुछ भी इशू रहा और आपको इंस्टांस को स्टॉप करना पड़ा, या कुछ समय के लिए आपको बोला गया कि इसको स्टॉप कर दो, या रीस्टार्ट करने को कुछ बोला गया, तो क्या होगा कि आपकी आईपी जो है वो देखिए तुरंत, अब इस आईपी को अगर आप यहाँ पे कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट करते हो तो आप देखोगे ये आईपी क्या डिफरेंट हो गई। क्यों? क्योंकि आपकी ये इलास्टिक आईपी नहीं थी और AWS ने इस आईपी को रिलीज कर दिया, और जब नया आपने जब चेंज किया तो ये आईपी आ गई। तो ये तो एक इशू है, आपको समझ में आ गया कि आईपी तुरंत चेंज हो जा रही है। अब इसी को अगर मान लीजिए, ऐसा तो है नहीं कि हमें कभी ना इंस्टांस को कभी भी पूरे लाइफ उसको ऐसा नहीं होगा स्टॉप करने की जरूरत होगी, पड़ती है। तो उसीलिए AWS ने बोला है कि जब आप पब्लिक आईपी पे काम कर रहे हो, जैसे मान लीजिए आपका डाटाबेस वगैरह है, तो उस पर आपको नहीं ज़रूरत होती है, वो तो प्राइवेट आईपी से कनेक्ट होता है, ये सेम रहेगा इसका कोई। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन है उसको तो पब्लिक आईपी की ज़रूरत होगी, तो उसके लिए AWS कहता है कि आप उसको इलास्टिक आईपी ही हमेशा लीजिए। तो अब अगर आप यहाँ पे आओगे, देख लो ये मैंने दूसरी जो इसकी आईपी थी वो यहाँ पे लिख दी है, ये देखो आईपी यहाँ पे आ गई है। अब देखो, अब मैं आपको इलास्टिक आईपी के बारे में बताता हूँ। देखो यहाँ पे हम आते हैं सबसे पहले इसके डैशबोर्ड पे। अभी हमारे पास कोई आईपी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, लोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, इस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए डिटेल आ रही है कि AP साउथ ईस्ट 2 में है, ये जो आपका है मतलब 2B भी है, C भी है, A भी है। तो उसमें वो दे रहा है कि उसमें से आपका जो मतलब जिस रीजन में आप हैं वो रीजन ये है, तो रीजन इसने बता दिया। उसके बाद अमेजॉन जो IPv4 का पूल है वहाँ से आईपी आएगी, और उसके बाद आपको कुछ भी सेलेक्ट नहीं करना और यहाँ आके लोकेट कर देना है। जैसे आप करेंगे देखिए ये आपके पास एक इलास्टिक आईपी आ गई। इस इलास्टिक आईपी का जो है $0.005 पर आवर का चार्ज होता है, तो वो चार्ज आपको देना है जब तक ये आईपी आपके अकाउंट में रहेगी। अब ये आईपी आपके अकाउंट पे हमेशा के लिए, जब तक आप इसको हटाते नहीं है तब तक रहेगी। अब जैसे मान लीजिए इस आईपी को हमें EC2 इंस्टांस के साथ अटैच करना है, एसोसिएट करना है, तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है कि अपनी इलास्टिक आईपी को जो आपका EC2 इंस्टांस है उसके साथ एसोसिएट कैसे करते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये देखिए इसकी आईपी हो गई है, और यहाँ पे आके यहाँ पे देखिए दिया है रिलीज इलास्टिक आईपी और एसोसिएट इलास्टिक आईपी। तो अभी हमें क्या करना है, एसोसिएट करना है किसके साथ, जो हमारा EC2 इंस्टांस है। तो यहाँ पे आप आके देखिए, जब यहाँ पे आप क्लिक किए तो यहाँ पे एसोसिएट इलास्टिक आईपी पे आ गए, और यहाँ आके अब देखिए जो हमारा है क्या है, इंस्टांस है। यहाँ पे आप इंस्टांस देखेंगे सिर्फ एक है, जितने रनिंग इंस्टांस रहेंगे 8, 10, 15, 20 वो सारे लिख के आएंगे। तो उसमें से आपको सेलेक्ट करना होगा। देखिए जैसे ये है, ये अगर हमारे पास अभी एक है तो ये आ गया।
अब उसके बाद एक बार और वेरिफिकेशन के लिए AWS क्या करता है कि उसकी प्राइवेट आईपी भी, अब देखिए जैसे ये प्राइवेट आईपी दिखा रहा है, तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं कि मान लीजिए सेलेक्ट करने में आपको कंफ्यूजन हो, 8-10 इंस्टांस हो सेम नाम के, तो वो बोलते हैं कि प्राइवेट आईपी से क्रॉस वेरीफाई। तो आप यहाँ पे आके प्राइवेट आईपी सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे लिखा है अलाउ दिस इलास्टिक आईपी एड्रेस टू बी रीएसोसिएटेड। इसका मतलब ये है कि इस पे आप क्लिक कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि अगर ये आईपी कहीं और भी एसोसिएट होगी किसी दूसरे इंस्टांस के साथ, तो वो अब इस इंस्टांस के साथ एसोसिएट हो जाएगी। तो जनरली आप इस पे यस का टिक कर दिया करिए, क्योंकि उससे ये एडवांटेज है कि अगर मान लीजिए कहीं और एसोसिएट होगी और आपको करना है तो वो एसोसिएट हो जाएगी। तो ये आप यहाँ पे इसका फ़ायदा है कि जो आईपी आपको जिसके साथ एसोसिएट करनी है, अगर वो कहीं और एसोसिएट है तो इस पे आप क्लिक कर देंगे तो उसके साथ ही ये रीएसोसिएट हो जाएगी और इसको फिर एसोसिएट आप कर देंगे। जैसे ही आपने एसोसिएट किया, आप देखिए आपकी आईपी जो है 52.6470.77 करके है। तो यहाँ पे अब आप आ गए, जैसे आप EC2 इंस्टांस पे, अब इसकी आप पब्लिक आईपी देखोगे। अब देखिए वही आईपी आ गई जो आईपी वहाँ पे आपकी इलास्टिक आईपी थी, और जो हमने दोबारा जब इंस्टांस को स्टार्ट किया था तो आपको याद होगा ये आईपी मिली थी। तो अभी ये नहीं, हमारी जो आईपी है वो ये आ गई। तो इलास्टिक आईपी का ये हुआ कि अब हम इलास्टिक आईपी इसके साथ एसोसिएट कर दिए। तो ये आपको पॉइंट एकदम क्लियर समझ में आ गया कि अब हम जैसे देखिए जो हमें इंस्टांस के साथ था इस वाले इलास्टिक आईपी को एसोसिएट कर दें। अब अगर मान लीजिए हम सेम प्रोसेस करते हैं कि हम जो अपना ये इंस्टांस है इसको स्टॉप करते हैं, जो ये हमारा इंस्टांस है इसको हमने स्टॉप कर दिया। अब जैसे ही ये हमारा जो इंस्टांस है स्टॉप होगा, उसके यहाँ पे आके हमने इसको स्टॉप पे क्लिक करना है। तो स्टॉप हमने रिबूट पे कर दिया था। तो ये देखिए हमारा जो इंस्टांस है ये स्टॉप हो रहा है। यहाँ देखिए इससे पहले जो था वो रिबूट पे गलती से क्लिक हो गया था। तो यहाँ पे आएंगे तो आप देखो जब आपका इंस्टांस है वो स्टॉप होने लगा। आप देखिए रनिंग में कोई नहीं दिखा रहा है, ये स्टॉप हो गया। अब जब ये इंस्टांस स्टॉप हो गया, अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, देखोगे स्टॉप है इंस्टांस, फिर भी ये आईपी आपकी नहीं हटी। जो पहले यहाँ पे ब्लैंक हो जा रहा था वो आईपी अभी भी आपकी यहाँ पे अवेलेबल है। हालांकि ये अगर आप जैसे मान लो 443 या किसी पोर्ट से पोर्ट 80 से एक्सेस करोगे तो एक्सेस नहीं होगी, क्योंकि ये जो इंस्टांस है वो भी डाउन है, तो एक्सेस तो नहीं होगी, लेकिन ये आईपी अब आपके साथ अभी भी एसोसिएट हो। जैसे ही आप आके मान लीजिए यहाँ पे आके और अपने जो इंस्टांस है उसको ओपन करेंगे, जैसे स्टार्ट करेंगे तो दोबारा ये चलने लगेगा और ये आईपी इसी के साथ एसोसिएट रहेगी, आईपी में कुछ भी चेंज नहीं आएगा। तो ये एडवांटेज है आपके कि आईपी जो जब भी आप एप्लीकेशन या इस तरह का जो वेब सर्वर है ये डिजाइन करते हैं और आपको लोड बैलेंसर वगैरह का नहीं यूज़ करना, आपको अपने एप्लीकेशन सर्वर की आईपी का यूज़ करना है, तो हमेशा रिकमेंडेड होता है कि आप वहाँ पे इलास्टिक आईपी का यूज़ करें। इलास्टिक आईपी का सिर्फ और सिर्फ यही एडवांटेज है कि वो आपके EC2 इंस्टांस के साथ या मतलब आपके AWS अकाउंट में हमेशा के लिए रहेगी जब तक आप उसको फ्री नहीं कर देते हैं, और जब आपको यूज़ ना हो तो आप उसको फ्री भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आके एक और मैं देखिए इसको मैं टर्मिनेट कर देता हूँ और ये इंस्टांस अब अपने आप टर्मिनेट हो जाएगा। और यहाँ पे आते हैं, अब देखिए जैसे हमारे पास ये इलास्टिक आईपी है, अब इस इलास्टिक आईपी को देखिए आपके पास यहाँ पे पहले देखिए आपने देखा होगा डी एसोसिएट इलास्टिक आईपी नहीं रहा होगा, क्योंकि किसी के साथ वो एसोसिएट था ही नहीं उस टाइम, तो ये ब्लैंक आ रहा था, मतलब हाईलाइटेड नहीं था। अभी देखिए ये आने लगा, तो अभी आप इसको यहाँ से डी एसोसिएट भी कर सकते हैं। यहाँ से आपने डी एसोसिएट कर दिया। अब ये इलास्टिक आईपी आपकी एक तरह से देखिए ये यहाँ पे फिर ब्लैक हो गया और ये इलास्टिक आईपी अब आपकी किसी इंस्टांस के साथ नहीं कनेक्ट है। अब आप इसको क्या कर सकते हैं, इस जो आपकी आईपी है इसको अब रिलीज कर दीजिए, क्योंकि आपको इसको कहीं पे एसोसिएट नहीं करना है। और जब अगर आपकी आईपी फ्री हो जाती है तो ये आईपी आप रिलीज कर दीजिए। जैसे ही आप रिलीज करते हैं तो आपको चार्ज नहीं देना पड़ेगा। अब जैसे आप ये रिलीज करेंगे वैसे ही यहाँ पे देखिए अभी आपके पास कोई भी इलास्टिक आईपी नहीं है। तो आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि इलास्टिक आईपी का क्या यूज़ है, इलास्टिक आईपी हम क्यों रखते हैं और कैसे उसको हम अपने EC2 इंस्टांस के साथ एसोसिएट करते हैं। और उसके बाद अगर उसको
हमें रिलीज़ करना हो, कैसे रिलीज़ करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत छोटा सा टॉपिक था, पर मुझे लगा ये भी आप अगर पता रहेगा, क्योंकि नेटवर्किंग वाले पार्ट में आता है, कहीं कोई अगर आपसे पूछ लिया तो ऐसा ना हो कि आपको आइडिया ना हो। तो इस वीडियो में इतना ही। आप अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ध्यान रखिए। अगर कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दिया करिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। अगर कुछ भी इशू आता है या अगर आपको लगता है कि नहीं समझ आया तो मैं उससे फिर से भी बता सकता हूँ। अब इसमें सिर्फ एक टॉपिक वही बचा है कि जो आपका बीपीसी का जो नेटवर्किंग वाला पार्ट है, सारे कंपोनेंट का क्या चार्ज है, क्योंकि वो भी आपको जानना जरूरी है कि पैसा कितना लग रहा है, क्योंकि उस अनुसार आप चीज़ें इंप्लीमेंट करेंगे। तो वो पॉइंट हम एक और कवर करेंगे, उसके बाद बीपीसी का पॉइंट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि बहुत कम लोगों ने सब्सक्राइब किया है, व्यू से बहुत ज़्यादा कम सब्सक्राइब हैं। तो सब्सक्राइब किया करिए और अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग।